हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम फिजिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके साइंस फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, एसआई पद्धति में कितने संपूरक मात्रक होते हैं, है ना। जो एसआई पद्धति है उसमें कितने आपके सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा है 5। तो एसआई सिस्टम में कितने आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे 2, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला जो होता है वो होगा आपका रेडियन, है ना। क्या होता है? रेडियन। और जो दूसरा होता है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। तो आपके एसआई पद्धति में कितने संपूरक मात्रक होते हैं? तो 2 आपके संपूरक मात्रक होते हैं, जिसमें आपका पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोण को मापने के लिए किया जाता है ना। कौन से मात्रक है, कौन सा यूनिट है जिसका प्रयोग जो है समतल पर बने कोण, है ना, प्लेन पर बने एंगल को मेजरमेंट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया आपका स्टेरेडियन, दूसरा है रेडियन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, है ना, यानी कि स्टेरेडियन और रेडियन दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस मात्रक का प्रयोग जो है समतल पर बने कोण को मापने के लिए, अर्थात प्लेन एंगल्स को मापने के लिए जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका रेडियन, है ना। रेडियन का उपयोग जो है प्लेन पर बने एंगल को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका रेडियन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस मात्रक का प्रयोग ठोसीय, है ना, ठोसीय कोणों को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है ना। जो आपके सॉलिड एंगल है उसको मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग जो है किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है रेडियन, दूसरा है आपका स्टेरेडियन, तीसरा है बी और सी दोनों, यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन दोनों, और चौथा है सभी। तो किस मात्रक का प्रयोग जो है ठोसीय कोणों, यानी कि आपका सॉलिड एंगल को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका स्टेरेडियन, है ना। स्टेरेडियन का प्रयोग जो है वो ठोसीय कोणों अर्थात सॉलिड एंगल को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है ना। जो क्षेत्रफल है, एरिया, उसका एसआई मात्रक क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे एरिया इक्वल टू होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, है ना। और लंबाई को हम मीटर से मेजरमेंट करते हैं, इसी तरह से आपके चौड़ाई को मीटर से नापते हैं, अर्थात इसका जो होगा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना। तो ऑप्शन बी आपका मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे आयतन, है ना। तो आयतन का एसआई मात्रक होता है, आयतन का एसआई मात्रक अर्थात वॉल्यूम का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई को हम नापते हैं किससे? मीटर से। इसी तरह से आपके चौड़ाई को भी मीटर से नापा जाता है और आपके ऊंचाई को भी मीटर से नापते हैं ना। तो यहाँ पे आपके m कितने टाइम आए? 3 टाइम है ना। तो ये हो जाएगा m3। तो यहाँ पे आपका आयतन का SI मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी मीटर क्यूब जो होगा आयतन का SI मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका घनत्व का SI मात्रक होता है ना। डेंसिटी का SI मात्रक क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। और घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका घनत्व क्या होता है? मास है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है आपका घनत्व अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को किससे नापा जाता है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है ना, केजी में नापते हैं। और वॉल्यूम का हमने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया है कि वॉल्यूम जो होता है आपका मीटर क्यूब है ना। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? घनत्व का SI मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन बी जो होगा किलोग्राम मीटर की पावर -3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे दाब का SI मात्रक होता है ना। दाब जो है यहाँ पे आपके प्रेशर का SI मात्रक पूछा जा रहा है। तो प्रेशर क्या होता है? दाब जो होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स को किससे नापा जाता है? तो फोर्स को हम न्यूटन से नापते हैं ना। फोर्स का SI मात्रक न्यूटन और एरिया जो होता है वो आपका मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये जो होगा दाब का SI मात्रक हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया है वेग या फिर चाल का SI मात्रक होता है ना। जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है उसका SI मात्रक क्या होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वेग क्या होता है? वेग या फिर चाल है ना। जो आपका स्पीड होता है उसे हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और जो आपका जो चाल होता है उसको हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। और जबकि जो हमारा वेग होता है वेलोसिटी जो होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपका दोनों जो है डिस्टेंस को ही डिनोट करते हैं ना। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो आपका डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस को हम किससे नापते हैं? दूरी को। तो दूरी को नापा जाता है आपके यहाँ पे किससे? मीटर से। और समय को सेकंड से। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर से नापेंगे और समय को सेकंड से। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड या फिर इसको हम मीटर प्रति सेकंड इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? वेग या फिर चाल का SI मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बल का SI मात्रक होता है ना। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। और द्रव्यमान को किससे नापा जाता है? तो द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में है ना। किलोग्राम में। और एक्सेलरेशन को किससे नापते हैं? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि हमारा द्रव्यमान जो हमारा जो
एक्सेलरेशन होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। तो आपका फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को घटाकर टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है इसका यूनिट होता है ना त्वरण का। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर होगा, बल का जो एसआई यूनिट होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे बल का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बल का यूनिट निकाल सकते हैं। और ऑप्शन में कई बार बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे न्यूटन दिया होता तो भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ना, जो वर्क है और एनर्जी, इसका एसआई यूनिट क्या है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वर्क बराबर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, कितना फोर्स लग रहा है और कितना डिस्टेंस तक हम उसे ले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को हम किससे नापते हैं, अभी हमने पढ़ा, फोर्स को हम न्यूटन से है ना, इसका एसआई मात्रक न्यूटन, और डिस्टेंस को हम मीटर से नापते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर। और इसे हम जूल भी कह सकते हैं है ना। तो ये हो गया आपका जूल, क्या हो गया, जूल। तो यहाँ पे हमारा कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया। तो न्यूटन मीटर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर जूल भी लिखा होता तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, न्यूटन मीटर कहे या जूल कहे, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल, दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कार्य व जूल का कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके फिजिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों ये सभी आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।